हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स की। हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्न टाइम्स में लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेके उतने ही अवेयर हुए हैं जितना अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इशू पर लोग बढ़कर बातें कर रहे हैं और वो काफ़ी वोकल हो गए हैं इन टॉपिक्स को लेके। अगर हम स्पेसिफिकली लॉ फ्रेटर्निटी की बात करें और हम लॉयर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लॉ फ्रेटर्निटी के लोगों को स्ट्रेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम है। इसके दो रीज़न हैं, पहला कंपटीशन का बढ़ना और दूसरा वर्कलोड का बढ़ना। ये दो ऐसे मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन और मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन के अलावा इंसोम्निया, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की भी प्रॉब्लम है, जो होती है एक्सेसिव वर्किंग आवर्स की वजह से, जो कि लॉ में बहुत ही कॉमन है। फर्म्स में हम देख सकते हैं लोग 17-17, 18-18 घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में उनकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर एक सर्वे हुआ था कनाडा बार एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें ये पाया गया कि 58% ऑफ द लॉयर्स, अटॉर्नी एंड लॉ स्टूडेंट आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जिसको हमें बात करना ज़रूरी है, जिसको हमें ध्यान देना ज़रूरी है और उस चीज़ को सॉल्यूशन हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एडवर्स केसेस में सुसाइड के भी केसेस आते हैं वर्कलोड और प्रेशर बढ़ने की वजह से। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। हमारे लॉ फ्रेटर्निटी के लोगों की वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में उनकी आई साइट, उनके स्लीपिंग पैटर्न, उनकी मेंटल हेल्थ पर एक बहुत ही नेगेटिव और एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। एक और चीज़ आती है यहाँ पर प्ले में, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट फेवरेबल होती है तो सारी चीज़ें, सारी वर्किंग बहुत स्मूथ चलती है, लेकिन लीगल एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है, चाहे वो लड़कियाँ हों लॉयर्स या फिर वो मेल हों, अगर लीगल एनवायरनमेंट गलत है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल आता है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉकडाउन एंड मेंटल इलनेस की। इनिशियली देखा गया कि लोगों को टाइम मिला लॉकडाउन में, लेकिन लॉन्ग रन में ये देखा गया कि लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ। उन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ लॉकडाउन में, जिसकी वजह से उनकी माइंड पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया और उनकी मेंटल हेल्थ लॉकडाउन में डिग्रेड होते हुए देखी गई। ज़्यादा केसेस आए क्लिनिकल डिप्रेशन के, एंजाइटी के, माइल्ड एंजाइटी और माइल्ड डिप्रेशन के। यहाँ पर अगर हम वेज टू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डिस्कस करने की प्रॉब्लम करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सॉल्यूशन आता है टॉकिंग, डिस्कसिंग, ओपन अप होना। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है इस इशू को डिस्कस करने की, इसके बारे में खुलकर बात करने की, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने की। ओपन डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कंपटीशन को पॉजिटिव वे में लेना। कंपटीशन और वर्कलोड को अगर हम नेगेटिव वे में लेंगे तो हमारी मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस चीज़ के बारे में मैक्सिमम बात करें, कंपटीशन को एक हेल्दी वे में लें और हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें। तो तीसरा आता है डिस्कशंस ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। अब सभी समझते हैं कि सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे इश्यूज़ स्पेसिफिकली जो लॉ फ्रेटर्निटी के लोग सफ़र कर रहे हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, जो उतना नहीं अर्निंग कर रहे हैं, जो अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, उन लोगों को हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इशू डिस्कस करने की और अपने थॉट्स को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।